नमस्कार दोस्तों, GSTR 1 में फिर से एक नया अपडेट आया है। अब पहले की तरफ GSTR 1 नहीं रहा, यानी कि अब आप जब अगस्त महीने का GSTR 1 भरेंगे अगले मंथ में, तो आपको ये जो नया अपडेट आया है, नया जो इसमें एक छोटा सा अपडेट आया है, इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, अगर वो नहीं होता है, नहीं करते हैं पहले से, तो आप अगस्त का जो GSTR 1 है अपना, जो आप सितंबर में भरेंगे 11 या 10 तारीख से पहले, उसको आप भर नहीं पाइएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। क्या है वो अपडेट, हम लोग देखेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आपका न्यूज़ अपडेट वाला जो सेक्शन है, उसमें आपको यहाँ पे इसके लिए प्रॉपर तरीक़ा से कैसे क्या होगा, ये प्रॉपर इसमें एक गाइडलाइंस भी दे दी गई है, एडवाइजरी इशू कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल पे। तब इसमें देखिए, जैसे कि एडवाइजरी में क्या लिखा है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एडवाइजरी फॉर फर्निशिंग बैंक डिटेल। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट आया है वो GSTR 1 में बैंक डिटेल को लेकर है। बैंक डिटेल का ये जो ऑप्शन था, यानी कि जब आप GSTR 1 भरने से पहले, यानी कि इससे पहले मंथ में भी, ये स्टार्टिंग से ही जब आप GST का रजिस्ट्रेशन लेते हैं उस समय भी आपको बैंक का डिटेल उसमें देना पड़ता है, लेकिन वो अभी तक कंपलसरी नहीं था कि आप अपने बैंक डिटेल को वैलिडेट ना करा कर भी अपना GSTR 1 दे पा रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को, बैंक डिटेल का जो वेरिफिकेशन है, बैंक डिटेल कंपलसरी कर दी है सभी टैक्स पेयर के लिए, चाहे आपका पहले का GST हो, पुराना GST हो, या आपने नया लिया हुआ है। अब ये कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी कहने का मतलब ये तो पहले से ही था कि आप मान लीजिए नया भी लेते थे, उसमें भी आपको बैंक का डिटेल देना पड़ता था, या आपने अपडेट भी करवा लिया होगा अपने प्रोफाइल में। लेकिन मान लीजिए जिसका अपडेट नहीं था या वेरीफाई नहीं था बैंक अकाउंट, वो अपना रिटर्न वगैरह दे पाता था। लेकिन अब इसको कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी इन द सेंस कि अब आप इसको छोड़कर, इसको स्किप कर कर अपना GST का रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो क्या चीज़ बोला गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। एडवाइजरी फॉर बैंक डिटेल बिफोर फाइलिंग GSTR 1 या IFF, जो कि नोटिफिकेशन एक आया था आपका, 38 नंबर नोटिफिकेशन आया था सेंट्रल टैक्स का, जो 4 अगस्त 2023 को दिया गया था। उसमें ये बात बोली गई थी। अब उस चीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया है। एज पर रूल 10A ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017, इट नोटिफाइड नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 डेटेड 28 जून 2019 को आया था। अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल ऑफ ए वैलिड बैंक अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लेने के समय भी आप अगर लिए होंगे, 2017 के बाद आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो आपने डाला ही होगा। अगर पहले का जो पुराना रजिस्ट्रेशन था, उसको ये रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिन के अंदर में आपका इसको अपडेट करना होता है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी आया था 31 नवंबर 2019 का, ये बात है। अभी क्या है अपडेट जो है, एडवाइजरी एंड वेरियस कम्युनिकेशन हैव ऑलरेडी बीन इशूड। बहुत सारा इससे पहले कम्युनिकेशन आया गवर्नमेंट के तरफ से कि उसको अपडेट करके इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। टाइम टू टाइम इससे पहले भी आया है, ठीक है। GST रजिस्ट्रेशन में बहुत लोगों ने करवा भी लिया होगा, बहुत लोगों ने नहीं करवाया। तो अब ये नहीं करवाने से अब नहीं चलेगा, आपको करवाना ही पड़ेगा। नाउ फ्रॉम 1 सितंबर 2024, नाउ फ्रॉम 1 सितंबर 2024 से अब ये कंपलसरी कर दिया गया है। दिस रूल इज़ बीइंग एनफोर्स्ड देयरफॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 2024 ऑनवर्ड, यानी कि टैक्स पीरियड 2024 अगस्त 2024 का जो आप रिटर्न देंगे उस समय से, अ टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू फर्निश GSTR 1 और IFF। ये बात लागू होगा आपका, आप चाहे GSTR 1 भर रहे हैं या IFF भर रहे हैं, यानी कि आप क्वार्टरली अगर रिटर्न दे रहे हैं या मंथली दे रहे हैं, जिसमें आप अपना आउटवर्ड सप्लाई जहाँ डालते हैं, उसके लिए ये मैंडेटरी कर दिया है 1 सितंबर से। यानी कि अगस्त का जब रिटर्न देंगे उससे पहले अब आप विल नॉट बी एबल टू फाइल योर GSTR 1 और IFF एज द केस में भी विदाउट फर्निशिंग द डिटेल ऑफ अ वैलिड बैंक अकाउंट, बिना एक वैलिड बैंक अकाउंट का डिटेल अपने रजिस्ट्रेशन में करवाए। तो अगर आपने करा लिया पहले से तो आप एक बार चेक कर लीजिए, वेल इन गुड। अदरवाइज नहीं अगर का अभी तक आप वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दिए हैं, तो अब आपको ये विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम आप इसको अभी के अभी करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगले महीने के GSTR 1 GST का रिटर्न नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप कैसे, सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर या कोड फिल जो होता है अमेंडमेंट, आपको यहाँ पे कोड फिल अमेंडमेंट करना होगा। कैसे कोरफिल अमेंडमेंट किया जाता है, इसके लिए वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप कोरफिल या नॉन कोरफिल कैसे अमेंड करते हैं। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर भी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आए कि कैसे हम लोग कोरफिल में जाकर बैंक का डिटेल ऐड करेंगे, ठीक है। इट इज़ इन्फॉर्म दैट इन एब्सेंस ऑफ अ वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल, अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन में बैंक अकाउंट डिटेल, वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल नहीं रहता है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइल GSTR 1 और IFF एज द केस में बी फ्रॉम अगस्त 2024 रिटर्न पीरियड।
तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी पूरी तरह से कि अगर आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वैलिड अकाउंट डिटेल नहीं डाला हुआ है अभी तक तो उसको इमीडिएटली डालना है, अदरवाइज आपको पोर्टल पे आपको GSTR1 आपका फाइल करने नहीं दिया जाएगा। GSTR1 फाइल नहीं होगा तो आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे कोई भी GSTR1 के बाद, ठीक है। तो उससे पहले आपको अभी तुरंत कर लेना होगा ताकि आप अगले महीने में अपना अगस्त मंथ का जब GSTR1 भरें तो आपको प्रॉब्लम ना आए, आप उसे अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से भर सकें। अब यहाँ पे एक दो बात आपको ध्यान रखना होगा, जो आप बैंक डिटेल डालेंगे तो वो उस पर जो नाम होगा, उस पर जो पैन नंबर होगा, आपका GST नंबर का जो नाम और पैन नंबर होगा ये मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ मिसमैच हो जाएगा। फिर मिसमैच हो जाने से आपका वैलिडेशन नहीं हो पाएगा किसी का। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो वहाँ पे डिटेल है, पैन नंबर है, वहाँ पे जो नाम है कंपनी का, आपका GST नंबर में जो पैन है और नाम है दोनों सेम होना चाहिए। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।